Namaste everyone. Welcome to Healing Life, where healing meets intuition. जहाँ पर आपकी हीलिंग मेरी इंट्यूशन से मिलती है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ और प्रोग्रेस ही होता है। आज हम कर रहे हैं एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पे रीडिंग। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर, जिनके साथ भी आप रोमांटिकली एंगेज्ड हैं, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के, क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या वो आपकी तरफ एक्शंस लेंगे। 10 क्वेश्चंस के जवाब आपको मैं इस रीडिंग में देने वाली हूँ। फॉर बेटर एनर्जी एक्सचेंज अभी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चेक करते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपके बारे में। जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, आप अपने ईश्वर का नाम ले लें ताकि मेरे थ्रू आपको वही मैसेजेस मिले जो कि आपका जानना ज़रूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं प्लेस कर रही हूँ वो ये है कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है, आपके पर्सन, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के। टाइमलेस है ये रीडिंग, ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस इसको देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर के। आपके पर्सन, आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। चाहे आप लोग कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आप सभी लोग इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। आपके पर्सन, आपके पार्टनर के ख्यालों में क्या चल रहा है। नेक्स्ट एक्शंस क्या लेंगे आपके पर्सन, आपके पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि आपके पार्टनर आपको क्या दिखा रहे हैं, मतलब वो क्या एनर्जी है, वो क्या बात है या वो क्या इमोशंस हैं जो आपको दिखा रहे हैं। ओके, व्हाट आर दे शोइंग। आपके पार्टनर क्या छुपा रहे हैं आपसे, व्हाट आर दे हाइडिंग। कुछ ऐसी एनर्जी, कुछ ऐसे बात जो आपसे छुपा रहे हैं, तो व्हाट आर दे हाइडिंग। नेक्स्ट वी हैव, क्या आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं, क्या मिस करते हैं आपको, क्या वो याद करते हैं आपको। आप लोगों के रिलेशनशिप के ब्लॉकेजेस क्या हैं। एंड एक टाइम पीरियड आपको डिसाइड करना है, इस टाइम पीरियड में आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या होने के चांसेस हैं। सो ये जो टाइम पीरियड है ये 1 साल से अंदर का टाइम पीरियड आपको डिसाइड करना है। ओके, इस टाइम पीरियड में आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। अगर ज़रूरत है क्लैरिफिकेशंस की तो मैं सेकंड डेक से कुछ कार्ड्स को पुल करूँगी। चलिए, सबसे पहला सवाल, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। देखिए, इस समय ना आपके पर्सन, आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी के किसी सिचुएशन के अंदर बहुत ज़्यादा स्टक हैं, उलझे हुए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। या तो फाइनेंशियल क्राइसिस से गो थ्रू कर रहे हैं, या जॉब को लेकर के, करियर को लेकर के ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में अपना 100% दे रहे हैं। समवेयर आई फील कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी के अंदर, जैसे बोलते हैं ना, कोई मेजर पैसे को लेकर के, कोई मेजर शिफ्ट, कोई मेजर जॉब या ऐसी कोई एनर्जी जहाँ पर ये अपना फुल फोकस लगा करके बैठे हुए हैं। आई फील कि आपके पार्टनर इस समय पूरा ध्यान, पूरा एनर्जी, पूरा फोकस जो कि उनकी अप्रोच में हो सकता है, उनकी सिचुएशंस में हो सकता है, वो ये है कि अपने ऊपर लगाया हुआ है। तो कंसंट्रेशन उनका खुद पर है सबसे ज़्यादा, इस समय ये एनर्जी दिख रही है। फाइनेंशियली सिचुएशंस कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर खुद पे या पैसों पे या ऐसी कोई जॉब पे या करियर अपॉर्चुनिटी पे पैसा लगा रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेट अस सी कि उनके मन में क्या चल रहा है। देखिए, इनके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि मैंने अपनी आप दोनों के जो रिलेशनशिप में है ना, सबसे ज़्यादा इन्होंने इन्वेस्ट किया है, आपको ज़्यादा टाइम दिया है, आपको ज़्यादा एनर्जी दी है। मे भी आपके पार्टनर को ये गलत फहमी है इस समय कि इन्होंने रिलेशनशिप में आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू की है, बहुत ज़्यादा केयर की है, इन्होंने आपके साथ में रिलेशनशिप में सारी चीज़ें बहुत बखूबी तरीके से निभाई हैं। इनको ये भी लग रहा है कि रिलेशनशिप उनकी तरफ से सबसे बेस्ट रहा है। लेट अस सी, यहाँ पर डुअल एनर्जी मुझे फील हो रही है। आई वांट टू क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे ज़्यादा इस समय जो भी एनर्जी आ रही है वो आ रही है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि की।
यस, आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि मैंने बहुत सारा इस रिलेशनशिप में दे दिया है, इससे ज़्यादा शायद उनके अंदर ना पोटेंशियल है, ना इससे ज़्यादा उनके अंदर एनर्जी है, ना इनसे ज़्यादा वो कुछ कर सकते हैं, एफर्ट्स लगा सकते हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे फील हो रहा है। आपके पार्टनर ने ना अपने जो मन में एक जगह पर सारी चीज़ें, सारे एफर्ट्स जो भी वो लगा रहे थे या लगाना चाह रहे हैं अब भी, वो सारी चीज़ों को ना अब एक जगह पर होल्ड करके रखा हुआ है। इससे आगे बढ़ने की इस समय आपके पार्टनर की कोई इच्छा नहीं है। पास्ट में उनको लगता था कि मैंने जितना दिया या पास्ट में मैंने जितना भी वैल्यू किया या जितना भी इस रिलेशनशिप में मेरी तरफ से जो होना चाहिए था मैंने वो सब कुछ करा है। तो अभी होल्ड की एनर्जी पर आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। लेट अस सी दिल में क्या चल रहा है। वी हैव द डेविल। सो उनके दिल की अगर बात करी जाए तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि अपने आप को दे काउंट कि वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ आता है, सब कुछ पता है, सर्वगुण संपन्न हम जिसे कहते हैं, दे नो एवरीथिंग, दे आर लाइक, उनमें कोई कमी नहीं है। ईगो यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा ईगो की एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। इनको ये गलतफहमी बहुत स्ट्रांगली हो गई है कि इस रिलेशनशिप में जो भी हुआ वो इनकी बेस्ट एबिलिटीज से हुआ, पर जो भी गलत हुआ है वो सब आपकी वजह से हुआ है। कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भूल गए हैं आपको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं दे फील स्टक इसलिए क्योंकि इनको लग रहा है कि यार रिश्ते में मैंने तो सब कुछ कर दिया, पर फिर भी अभी भी अगर मूव ऑन करने की बारी है या ऐसी कोई एनर्जी है जहाँ पर इनको आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस में आना चाहिए या आपसे दूरियाँ बनाकर रखनी चाहिए, तो वो अभी भी 100% नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं दे फील स्टक। एग्जैक्टली 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि उनके दिल में अभी भी आपको लेकर के कुछ ना कुछ इमोशंस या कुछ ना कुछ एनर्जी है। 100% ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, जिसका इस व्यक्ति को दुख है। दुख इसलिए है क्योंकि न पूरी तरीके से मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना पूरी तरीके से रह पा रहे हैं, ना कमिटमेंट की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, ना कि और कोई एनर्जी दिख रही है। तो समवेयर इनके जो दिल में और इनके जो मन में एनर्जीज़ हैं वो ये है कि ये स्टक है इस रिलेशनशिप के अंदर। ना ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है, ना ये रिश्ता ख़त्म हो रहा है पूरी तरीके से। लेट अस सी कि उनके ख्यालों में क्या चल रहा है, थॉट्स में क्या चल रहा है। आज की जो रीडिंग हमारे सामने आई है ये किसी एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है जिस पर्सन के ऊपर पास्ट में इन्फ्लुएंस्ड कुछ किसी तरीके के इन्फ्लुएंसेस हुए हैं, या तो इनको बहलाया गया है, बहकाया गया है, आपके अगेंस्ट किया गया है, या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा ये पर्सन अपनी ज़िंदगी पास्ट लाइफ से कैरी करके इस लाइफ में आ रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी जो करंट लाइफ की जो लव रोमांटिक रिलेशनशिप है ना, इसमें इश्यू चल रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें बता रहा है कि ये पर्सन के जो विचार हैं, ये पर्सन के जो ख्याल हैं बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक्ड हैं। जैसे कि आप इस कार्ड को देख सकते हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली स्टक है। अब ये खुद के विचारों की वजह से स्टक है या किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से स्टक है, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन स्टक है। हो सकता है अपनी ज़िंदगी के इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने के टाइम पे इन्होंने खुद के दिल की या खुद के मन की नहीं सुनी, दूसरों के इन्फ्लुएंसेस में आकर के इन्होंने डिसीजंस लिए हो। ओके, डेविल की एनर्जी ऑलरेडी हमारे पास आ रही है, जो कि मुझे बता रहा है ये कार्ड कि ये पर्सन एक तरीके से ना अपने इमोशंस को अपने सामने आने के बदले उन इमोशंस को दबाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो कोई भी तरीका हो, चाहे वो दोस्तों के साथ में टाइम वेस्ट करना हो, बाहर घूमना हो, या अल्कोहल हो, या कोई और रिलेशनशिप में चले जाना हो, कोई ऐसी एनर्जी जिससे कि इनको कंफर्ट मिल सके, इनको या आपको भूल सके, बट हो नहीं रही है वो चीज़। ये जितनी भी कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ हो नहीं रही है। तो उनके ख्यालों में एक स्टकनेस यहाँ पर मुझे दिख रही है। दे आर स्टक, दे डोंट नो व्हाट टू डू। मैं क्या करूँ, आगे कैसे बढ़ूँ, रिलेशनशिप में नहीं हूँ या जो भी है, बट एक जैसे बोलते हैं ना कि रिलेशनशिप में कुछ हो नहीं रहा है। आप अपनी तरफ अपने एंड पर बहुत ज़्यादा परेशान है, ये पर्सन अपनी सिचुएशन में अपने एंड पर बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, क्या एक्शंस लेंगे ये पर्सन आपकी तरफ, आप देख सकते हैं हमारे पास में सोर्ड्स की ही सबसे ज़्यादा एनर्जी आ रही है।
सो वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली आ रही है। ये पर्सन कोई एक्शन ले नहीं पाएंगे इस समय फॉर मिनिमम 5 मंथ्स, ऐसा मुझे लग रहा है। क्लैरिफाई भी कर लेते हैं कार्ड्स को, बट मुझे लग रहा है एक्शंस की ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि पास्ट में रिलेशनशिप में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप ऑलरेडी एक टॉक्सिक सिचुएशन से गुजर रहा है। ये पर्सन की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रही है और वापस उन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में इन्वाइट करना नहीं चाह रहे हैं। अगेन वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। आप देख सकते हैं सोर्ड्स की एनर्जी कितनी सारी आ रही है। कहीं ना कहीं ये पर्सन इमोशनली भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में है, परेशानी में है। आपका दिल तो टूटा ही है, लेकिन इनका भी कहीं ना कहीं दिल टूटा है, तकलीफ़ हुई है, डैमेज हुआ है। शायद इन्होंने ये सोचा होगा कि इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना इनके लिए बहुत आसान होगा, जो कि नहीं हुआ। पास्ट में धोखा, चीटिंग, बैक स्टैबिंग, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में चले जाना, या आपके साथ कमिटमेंट में होने के बावजूद भी किसी और के साथ में रिलेशनशिप में चले जाना, ऐसी सारी यहाँ पर हमारे पास एनर्जीज दिख रही है। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि सच में ये फिजिकली किसी के साथ में इन्वॉल्व थे, लेकिन हाँ, आपके साथ अगर ये पर्सन बात कर रहे हैं तो ये किसी और के साथ में भी बातें कर रहे हैं, बिकॉज ख्यालों की यहाँ पर हम एनर्जी चेक कर रहे हैं। तो इनके ख्यालों में बहुत सारी सिचुएशंस थी। ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ आपके साथ में बात करें तो सिर्फ आप ही के साथ बात कर रहे हैं। इनकी लाइफ में कोई और भी दूसरे पर्सन या दूसरी सिचुएशंस रही हैं, या तो ये सोचते रहते थे, बिकॉज हम सोचने की एनर्जी चेक कर रहे हैं। तो या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते रहते थे उन सिचुएशंस को लेकर के। ठीक है, आपको क्या दिखा रहे हैं, व्हाट आर दे शोइंग, आपको क्या दिखा रहे हैं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है। ऑलरेडी ये एनर्जी बता रही है कि ये बहुत कुछ छुपा रहे हैं आपसे। रियलिटी है जो इनकी ज़िंदगी की, ये आपको नहीं पता है। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी जो रियलिटी है, अपना जो इनकी जो ज़िंदगी की जो ओरिजिनल सिचुएशन है, वो आपको नहीं बता रहे। थोड़ा सा क्लैरिफाई भी कर लेते हैं हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्या बता रही है। व्हाट आर दे शोइंग। आपको ये देखिए, अगर आप इनको देख रहे हैं फॉर यानी सोशल मीडिया पे या कहीं और पे, आपको लग रहा होगा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश है, या ये हैप्पी है, या मे बी इन्होंने शादी कर ली है, या मे बी इनका जॉब में बहुत अच्छा हो रहा है। ये बहुत कुछ फैंसी चीज़ें अगर इनकी ज़िंदगी में आप देख रहे हैं तो विच इज़ नॉट द ट्रुथ। ये दिखा रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में सक्सेस है, इनकी ज़िंदगी में पैसा है, इनकी ज़िंदगी में पावर है, मे बी अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, मे बी ये सारी ज़िंदगी में सब कुछ इस समय अचीव कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन है ना कहीं कोई हिडन अकाउंट से आपको स्पाई कर रहे हैं। समवेयर दे आर शोइंग कि इनकी लाइफ एकदम पिक्चर परफेक्ट है, या फोटोग्राफ्स भी अगर ये पर्सन पोस्ट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, विच इज़ एक्चुअली फॉल्स। ये पर्सन अपनी लाइफ में अभी भी स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, अभी भी अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं। डेफिनेटली आपको ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। ठीक है, वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। लेट अस सी कि आपसे क्या छुपाया जा रहा है, क्या बता नहीं रहे। व्हाट अ कार्ड। क्या आपसे छुपाया जा रहा है, तो आपसे छुपाया ये जा रहा है कि ये पर्सन के दिल में आपको लेकर के इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। आप देख सकते हैं कि जितनी भी हमने कार्ड्स को ओपन अप किया है, अब जब छुपाने वाली एनर्जी आई है तब हमारे पास में कप्स का कार्ड आ रहा है, जो कि बता रहा है कि ये पर्सन देखिए इमेच्योर डेफिनेटली है, इनके दिल में इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, बहुत एक्सट्रीम स्लो एनर्जी के अंदर ये पर्सन ऑपरेट कर रहे हैं। अगेन स्पाइंग की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, आपको लाइक करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, बट एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। और मेन रीज़न यहाँ पर द डेविल के साथ साथ 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन एक्चुअली आपसे भागना चाहते हैं। दे जस्ट वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम यू, बट भाग इसलिए नहीं पा रहे कि कहीं ना कहीं आप लोगों का कनेक्शन अभी भी जुड़ा हुआ है। इस बात का एहसास आपके पार्टनर को है, जानते हैं सब कुछ, मानते हैं सब कुछ, और इसी की वजह से दे कैन नॉट स्लीप, दे आर नॉट एट पीस। समवेयर उनको तकलीफ है, समवेयर उनको दर्द है, समवेयर उनको परेशानी है कि मुझे प्यार होने के बावजूद भी, मोहब्बत होने के बावजूद भी मैं इस रिलेशनशिप से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हूँ, या क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा। ठीक है, क्या ये पर्सन आपको मिस करते हैं? वी हैव
किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्या ये पर्सन मिस करते हैं आपको? ये पर्सन आपको मिस करते हैं। हमारे पास में किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऑलरेडी आ गए हैं। आप किसी पास्ट लाइफ के अंदर एक दूसरे के साथ में मैरिड रहे होंगे पिछले किसी जन्म में। ओके इस समय की परिस्थिति ऐसी है कि आप लोग दोनों ज़िंदगी के अलग अलग पड़ाव पे हैं, अलग अलग सिचुएशन में हैं। आप उनको याद करते हैं, उसी तरीके से ये पर्सन भी आपको याद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपको मिस करते हैं, बट दिखाना नहीं चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर ईगो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये पर्सन ये नहीं बताना चाहते हैं कि ओके मेरी ज़िंदगी इनकम्प्लीट है तुम्हारे बिना। ओके नेक्स्ट है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस क्या हैं। बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि रिलेशनशिप में पैसे को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के, पेरेंट्स को लेकर के या समाज सोसाइटी को लेकर के ऐसी कोई एनर्जी है जिसके लिए बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, जो कि आपके पार्टनर के पास में नहीं है। तो ब्लॉकेजेस बहुत सारे, एक ब्लॉकेज नहीं है। पहला ब्लॉकेज तो ये है कि ये पर्सन एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं कि इनके दिल में आपको लेकर के फीलिंग्स या इमोशंस हैं, या ये पर्सन आपकी वैल्यू करते हैं, या आप इनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसा कुछ ये पर्सन खुद से ही जब कह नहीं पा रहे तो सबसे बड़ा ब्लॉकेज तो वही आ जाता है। ओ गॉड। सो इस रीडिंग में हमारे पास में डबल डेविल आ रहे हैं, डुअल एनर्जी ऑफ द डेविल। देख सकते हैं आप ब्लॉकेजेस में क्या है। जो मैं कहना नहीं चाह रही थी इस कार्ड से, मुझे ऐसा था कि मैं इस एनर्जी को नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि हर बार डेविल का कार्ड लेकर के ये वाली एनर्जी बोलना सही नहीं होता है, तो मैं इस एनर्जी को नहीं कहना चाह रही थी। बट अब वापस से जो डेविल की एनर्जी आ रही है, आप लोगों के रिलेशनशिप में एक नहीं बहुत सारे ब्लॉकेजेस के साथ साथ में इनडायरेक्टली तो मैंने कहा था कि आपके पार्टनर किसी इन्फ्लुएंस के अंदर हैं, बट यहाँ पर ब्लैक मैजिक की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली आ रही है। कोई नहीं चाहता, कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं चाहता है कि आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में या कमिटमेंट में या शादी में या किसी भी तरीके के कांटेक्ट में रहें। आपके पार्टनर को आपसे दूर करने की बहुत सारी कोशिशें हुई हैं पास्ट में, और ये शायद फ्रीक्वेंट होती रहती हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। 3 कार्ड्स हैं ऐसे जो कि रिलेशनशिप में, आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में ब्लैक मैजिक को बताते हैं। 3 कार्ड्स हैं, एक भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 ऐसे कार्ड्स हैं। ओके तो आपके रिलेशनशिप के ब्लॉकेजेस को हील करना बहुत ज़रूरी है अगर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में, देखिए क्योंकि ऐसा ही ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो ये ब्लॉकेजेस जो हैं ये हील करने बहुत ज़रूरी है। और आपसे डिस्टेंस में अगर ये पर्सन है तो बेटर है इनके ऊपर, यानी आपके पार्टनर के ऊपर कोई ना कोई एक्टिविटी होती रहे, उनका मन हटा करके रखा जाए आपसे। ऐसी कोई एक्टिविटी के अंदर कोई पर्सन इन्वॉल्व रहता है जो टाइम टू टाइम आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट, आपके विरुद्ध करने की कोशिशें करता रहता है। तो ब्लॉकेजेस आप लोगों के रिलेशनशिप में सिर्फ आप दो नहीं हो, या कास्ट नहीं है, या पेरेंट्स अकेले नहीं है, कोई है जो नहीं चाहता कि आप लोगों का रिलेशनशिप सक्सेसफुल बन सके। स्पेशली अगर आप लोग मैरिड हैं तो ये कोई ना कोई ऐसा प्रयोग, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन होती रहती है, ये मुझे लग रहा है। ओके आउटकम क्या है, जो भी टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है, 1 साल से अंदर का टाइम पीरियड आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या होने के चांसेस हैं। एंड वी हैव द मून। ओके सो मून का कार्ड भी कोई एक्सीलेंट कार्ड नहीं है व्हेन इट कम्स इनटू द रिलेशनशिप। आप लोगों के रिलेशनशिप में इश्यूज बहुत सारे हैं, ब्लॉकेजेस बहुत सारे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत गंभीर तरीके से इस रिलेशनशिप को लेकर के कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है, या बहुत ही डेप्थ में जाकर के सोचने की ज़रूरत है, स्पेशली इफ़ यू आर मैरिड विद दिस पर्सन। ओके क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ये दिख रही है कि ये पर्सन और आप एक दूसरे से प्यार करते हैं। रिलेशनशिप तो डेफिनेटली, पास्ट लाइफ का कनेक्शन डेफिनेटली है, रिलेशनशिप भी है। आप में से कुछ लोग सोलमेट कनेक्शन के अंदर भी होंगे, बिकॉज यहाँ पर मैरिज तो ऑफकोर्स आप लोगों की पास्ट में हुई है। बट अगर इस बर्थ की बात करी जाए तो आप लोगों के बीच में ना बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक सिचुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है। ये कोई ऐसा कर्मा आप लोगों का है जो इस समय आप पे कर रहे हैं, ये कार्मिक सिचुएशन होने के चांसेस हैं। कोई ऐसा पर्सन, इवन इफ समवन इज डूइंग एनी काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक ऑल्सो ना, वो भी एक कार्मिक सिचुएशन होती है तभी कोई ब्लैक मैजिक करता है। XYZ एनर्जीज में हम आकर के ब्लैक मैजिक नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल। कोई ना कोई कॉन्टैक्ट या कोई ना कोई रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। ओके अगर बात करी जाए कि आप लोगों के रिलेशनशिप का आउटकम क्या है, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इस आउटकम में
आप दोनों है ना एक दूसरे को याद करते बहुत रहेंगे, एक दूसरे को मिस बहुत करते रहेंगे। जो भी टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है, इस टाइम पीरियड में प्यार है, मोहब्बत है, आप कमिटमेंट चाहते हैं, आप भी शादी चाहते हैं, आप भी फैमिली चाहते हैं, आप भी सब कुछ चाहते हैं अपने पर्सन से। और सिमिलरली आपके पार्टनर को भी यही सारी एनर्जीज चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप उनका कंफर्ट जोन है, आप उनकी कंफर्ट प्लेस है। बट आप लोगों के रिलेशनशिप में इन्फ्लुएंस इतने सारे हैं जिसकी वजह से ऑन एंड ऑफ आप लोगों का हार्ट ब्रेक होता है, चीटिंग, धोखा, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में चले जाना, या आपको भूलने के लिए किसी और के पास चले जाना, ये सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में हुई है। आउटकम में मुझे दिख रहा है कि जब तक कि कोई आप कोई एक्शन ना लो, या आप कोई एक्टिविटी ना करो, या आप रिमूवल ना करो कोई एनर्जी का, तब तक रिलेशनशिप के अंदर यही स्थिति बनी हुई रहेगी, ये मुझे लग रहा है। कोई थर्ड पर्सन आप लोगों के रिलेशनशिप को पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाह रहा है, यहाँ पर मुझे ये लग रहा है। स्पेशली फुल मून और जब न्यू मून की एनर्जीज़ हैं, तब आपके ऊपर काफ़ी हैवीनेस आपको फील होती होगी इन एनर्जीज़ को लेकर के, मुझे यहाँ पर ये भी फील हो रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको इस रीडिंग से क्लैरिटी मिली, आपके कुछ सवालों के जवाब मैं यहाँ पर दे पाई हूँ। फॉर बेटर एनर्जी एक्सचेंज प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस करिएगा। हम मिलते हैं अगली रीडिंग में। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।